नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्शकों। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे मक्का मदीना में हिंदुओं का जाना क्यों मना है। साथ ही आपको बताएंगे मक्का मदीना में क्या अंतर है और क्या मक्का मदीना में शिवजी का पहले कोई मंदिर था या नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिए इन सभी पहलुओं को जानने के लिए। मक्का मदीना में हिंदू क्यों नहीं जा सकते हैं। हमारे देश में मंदिरों की संख्या अनगिनत है। इनमें से कई सारे मंदिर काफी पुराने होने के साथ ही बहुत प्रसिद्ध भी हैं। इन मंदिरों में रोज हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपको बता दें कि इनमें से कुछ मंदिरों के नियम काफी सख्त है, जिसके तहत मंदिर के अंदर गैर हिंदुओं के प्रवेश की मनाही है। यानी कि इन मंदिरों में केवल हिंदू ही जा सकते हैं। किसी भी अन्य जाति, धर्म या संप्रदाय के लोग मंदिर में नहीं घुस सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर इत्यादि। ये तो रही बात हिंदुओं की। अब अगर बात हो मुसलमानों की, तो क्या कभी सोचा है कि इस्लाम के पवित्र तीर्थ स्थल पर यदि कोई गैर मुस्लिम चला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। आइए आज हम आपको बताते हैं, यदि कोई गैर मुस्लिम मक्का में प्रवेश कर जाए तो उसके साथ आखिर क्या होता है। मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी। ये बाहर से देखने में एक चौकोर कमरा नुमा इमारत दिखाई देती है, जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है, जिसमें हज के लिए आने वाले मुस्लिम जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। मक्का में ही पैगंबर साहब के चरण चिन्ह भी मौजूद है। इन्हें भक्तों के दर्शनार्थ रखा गया है। सभी वहां पर जाकर इनके दर्शन कर अपने आप को धन्य समझते हैं। इसके अतिरिक्त मक्का में एक काले रंग का पत्थर भी है, जिसे मुस्लिम चूमते हैं तथा मन्नत मांगते हैं। मक्का में ही एक कुआं भी है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता। जायरीनों के लिए 2400 घंटे इस कुएं से पानी निकाला जाता है। इस पानी को पवित्र मानकर इसे विभिन्न उपयोगों में लिया जाता है। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व मक्का ऐसा दिखता था। वहाँ तब काले लिहाफ से ढका चौकोर कमरा नहीं हुआ करता था, वरन खुला हुआ एक स्थान था जहाँ सभी अल्लाह की इबादत करते थे। बता दे कि मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त है, और वो ये है कि जो शख्स पूरे मन से अल्लाह का सच्चे मन से मानता हो, जो इस इस्लाम धर्म को मानता हो, यहाँ पर प्रवेश करने से पहले उसे इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। मदीना भी इस्लाम धर्म के अनुयायियों के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। ये शहर मक्का के बाद इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थान है। इसे नबी का शहर भी कहा जाता है। हज यात्रा पर आने वाले हर मुसलमान अपनी यात्रा के दौरान मदीने की भी यात्रा करता है। मदीने को अल मदीना अल मुनव्वर भी कहा जाता है। ये अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित एक शहर है। अरबी में मदीना का अर्थ शहर या नगर होता है। इसे मदीनतुन नबी अर्थात नबी का शहर कहा जाता है। मदीना मोहम्मद साहेब की हिजरत के लिए जाना जाता है। उस समय मदीना मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी बन गया था। मदीना इस्लाम की 3 सबसे पुरानी मस्जिदों का स्थान है। मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद अल किबलतैन। मुसलमानों का मानना है कि कुरान का अंतिम सूर्य मदीना में मोहम्मद साहिब को प्रकट हुआ था और उन्हें पहले मक्कन सूरह के विपरीत मेदिनिन सूरह कहा जाता है। मदीना पैगंबर मोहम्मद का दफगना भी है, किंतु मदीना मोहम्मद साहिब के मक्का से हिजरत के बाद घर आने की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध है। इस्लाम के आगमन के पहले मदीना यसरीब के नाम से जाना जाता था। मदीना में मोहम्मद साहिब ने पहली मस्जिद की स्थापना की। इस मस्जिद को कुबा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ये मस्जिद पहले बिजली से फिर एक बार आग से नष्ट हो गई थी, जिसे बाद में फिर से पुनः निर्मित किया गया। यहाँ मस्जिद अल किबलतैन मस्जिद है, जो इस्लाम में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
हदीस के अनुसार यहीं पर मोहम्मद को आदेश हुआ था कि अपने कबीले को यरूशलेम से मक्का की तरफ दिशा बदले। मक्का और मदीना में क्या अंतर? मक्का इस्लाम मजहब का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, जबकि मदीना मक्का के बाद इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र शहर है। मक्का में ही मोहम्मद साहिब ने इस्लाम की स्थापना की थी, जबकि मदीना में मोहम्मद साहिब ने हिजरत की थी, अर्थात मक्का छोड़कर मदीना में जाकर प्रवास किया था। मक्का शहर में मुस्लिमों का पवित्र काबा स्थित है, जबकि मदीना में मोहम्मद साहिब द्वारा स्थापित दुनिया की सबसे पहली मस्जिद कुबा मस्जिद स्थित है। मक्का सऊदी अरब के मक्का प्रांत की राजधानी है, वहीं मदीना सऊदी अरब हिजाज क्षेत्र में स्थित एक शहर है। मक्का और मदीना दोनों ही स्थान इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में शुमार है। मक्का को इस्लाम का जन्म स्थान भी कहा जाता है। मक्का में ही पवित्र काबा स्थित है, जिसके चारों ओर हज यात्री 7 परिक्रमा करते हैं। मदीना इस्लाम का प्राचीनतम शहर माना जाता है और इसे दुनिया की 3 सबसे प्राचीन मस्जिदों का स्थान होने का गौरव भी हासिल है। मदीना की वास्तव में उस जमाने में इस्लाम के प्रचार और प्रसार का केंद्र बन गया था। मक्का मदीना में हिंदुओं के जाने पर रोक क्यों है? ऐसा वहाँ क्या राज है? मक्का मदीना में किसी भी इंसान के जाने पर कोई रोक नहीं है। जिस तरह हर देश के अपने एक नियम होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। आपको अगर अमेरिका जाना है तो आपको वहाँ के नियम कानून कायदों को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म समाज का व्यक्ति हो। ठीक उसी तरह मक्का मदीना का एक नियम है, अगर वो एक ईश्वर पर विश्वास रखता है और मोहम्मद पैगंबर को ईश्वर का दूत मानता है और मरने के बाद ईश्वर के समक्ष अपने कर्मों की जवाबदेही पर विश्वास रखता है, वही व्यक्ति वहाँ प्रवेश कर सकता है। हिंदू ही नहीं बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता जो मुसलमान ना हो, और अब वो चाहे सिख हो, ईसाई हो या फिर हिंदू ही हो। और जैसा आप जानते हैं, भारत में भी कुछ मंदिर है जहां हिंदू के अलावा कोई और नहीं जा सकता, और कुछ में स्त्रियां भी नहीं जा सकती, और कुछ तो ऐसे भी हैं जहां शूद्र और दलित नहीं जा सकते। ठीक उसी तरह मक्का में मुस्लिम के अलावा कोई और नहीं जा सकता। बाकी आप कहीं भी किसी भी मुस्लिम के धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। आप हिंदू की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज के ही अहमदिया संप्रदाय के लोगों को हज यात्रा पर जाने की मनाही है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के 2 अहमदिया चोरी छिपे हज यात्रा करने गए थे। वहां जब पता चला कि ये अहमदिये हैं, तब उन्हें 20 कोड़े मारने की सजा दी गई। मक्का में हज पर क्यों मारे जाते हैं शैतान को पत्थर? सऊदी अरब में मुस्लिम तीर्थ स्थल मक्का के पास स्थित रमीज मारात में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज पूरा माना जाता है। ये हज यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पड़ाव भी माना जाता है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की ये रस्म 3 दिन की होती है, लेकिन ईद उल जुहा के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी तीर्थ यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। ऐसा मानना है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी। हजरत इब्राहिम की एक औलाद थी जिसका नाम था इस्माइल। ये औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उसे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानकर वो अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में शैतान मिला और उसने उन्हें कहा कि वो इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और उसके मरने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा। हजरत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और उनकी कुर्बानी का इरादा भी डावाडोल होने लगा, लेकिन फिर वो संभल गए और कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जब अपना काम पूरा करने के बाद पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने सामने जिंदा खड़ा देखा। बेदी पर कटा हुआ मेमना पड़ा हुआ था। तभी से इस मौके पर बकरे और मेमनों की बलि देने की प्रथा चल निकली। इस तरह मुसलमान हज के आखिरी दिन बकरीद पर कुर्बानी देने के बाद रमीज मरात जाकर उस शैतान को पत्थर मारते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को वरगलाने की कोशिश की थी। ऐसे कौन से हिंदू गुरु हैं जिन्होंने मक्का मदीना की यात्रा की है? नानक पहले सिख थे
और परम ब्रह्म परमात्मा को मानते थे, जो अविनाशी है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सामर्थ्यवान है, दयालु है। ऐसे परमात्मा को वो अकल पुरख कहते थे। मैं भगवान कहता हूँ। मेरी नजर में गुरु भी सनातनी थे और पाखंड को नहीं मानते थे, न पंडितों के कर्मकांड को अधिक महत्व देते थे। परिश्रम से कमा के खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, दयालु बनो। ये जब मक्का गए तो किसी फकीर के यहाँ रुके और रात को सोते समय पैर काबा की तरफ कर लोए। फकीर नाराज हो गए और गुरु को पैर दूसरी तरफ करने को बोला। गुरु ने दूसरी तरफ कर लिए। फकीर ने देखा कि काबा तो उधर ही है जिधर पैर है। फिर फकीर ने स्वयं पैर इधर उधर किए गुरु के, और हर बार काबा पैरों की तरफ ही दिखा। फकीर समझ गया कि असल फकीर तो नानक है और गुरु से माफी मांगी, शिष्य बन गया। बाबर के साथ भी गुरु का किस्सा है। 1526 में उसने पंजाब पर आक्रमण किया, गुरु के क्षेत्र को लूटा और गुरु को बंदी बना लिया, चक्की पीसने का काम दिया। गुरु चक्की पैसे और मस्त रहे, हरि भजन करे। सैनिकों ने बाबर को बताया कि एक फकीर है, अलग है, हटकर है। बाबर ने बुलाया और फकीर को पहचान कर दिया मांगी। गिरु ने कहा कि जब तक देश में प्रजा का ध्यान रखकर राज करोगे तो लंबा चलेगा और धर्म आदि के मामले में कट्टर नहीं संजीदा बने रहोगे तो राज चलता रहेगा। जब कट्टर हो जाओगे तब अंत आएगा। इसीलिए बाबर ने मरते समय हुमायूं को समझाया कि हिंदू सिखों का अधिक शोषण ना कर सबके साथ दिन धर्म से सामंजस्य से रहना, यही गुरु का असर था। मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी अवधारणा। इस्लाम धर्म के सबसे पवित्रतम तीर्थ स्थल मक्का मदीना से जुड़ी एक प्रसिद्ध अवधारणा ये भी मानी जाती है, जिसके मुताबिक यहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। कुछ इतिहासकारों की माने तो मुस्लिमों के इस पवित्र तीर्थ स्थल में काले रंग का एक विशाल शिवलिंग मौजूद था, जो आज भी यहाँ खंडित अवस्था में रखा गया है। वहीं एक प्रसिद्ध इतिहासकार की पुस्तक के मुताबिक मक्का में मस्जिद के बीचों बीच बने काबा में जिस पत्थर को लोग चूमते हैं उसे भगवान शिव की शिवलिंग बताया गया है। ये काफी विवादास्पद है। वहीं कुछ समय पहले ही एक शिवलिंग की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसे लोग मक्का मदीना से जोड़ रहे थे एवं इसके पीछे कई कहानियां भी बना रहे थे। फिलहाल ये सब एक महज अवधारणाएं हैं और अफवाहें हैं। मक्का मदीना में ना तो कोई शिवलिंग मौजूद था और ना ही कोई गैर मुस्लिम वहां पर प्रवेश कर सकता है। काबा के अंदर क्या है? मक्का में ही एक पवित्र स्थल है काबा। ये क्यूब के आकार की एक इमारत है जो लोगों के अनुसार करीब 1400 साल पुरानी है। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार इसे इब्राहिम के समय में ही जोड़ा जाता है। नमाज पढ़ते समय सभी मुस्लिम लोग हमेशा काबा की तरफ मुंह रखते हैं। काबा मक्का में पत्थरों से बने एक विशाल मस्जिद के बीचों बीच स्थित है। ये 40 फीट लंबा व 33 फीट चौड़ा ग्रेफाइट पत्थर है। काले पत्थर व सोने से बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए केवल एक दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। काबा के अंदर पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक पवित्र काला पत्थर स्थित है। हज के लिए जाने वाले सभी तीर्थ यात्री तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करने के बाद इस काले पत्थर को चूमते हैं। कहा जाता है कि काबा वो स्थान है जहाँ से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।